हेलो दोस्तों, तो सीजन 4 के लास्ट में हमने देखा था कि किन्यू अपनी फैमिली को अलविदा करके यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए निकल जाता है। इस सीजन 5 की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर हम देखते हैं कि किन्यू यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा था और वो किसी नई ही यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा अलग और खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पर डीमंस और फेरी दोनों रहा करते थे और इन दोनों के बीच हमेशा जंग चलती रहती है, जिसकी तबाही के बीच किन्यू भी आने वाला है, लेकिन उसे इस बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर एक फाइटिंग ग्राउंड पर जाता है, जहां हम एक डेसिपल हंशो को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी वो फाइट करने से बाज नहीं आ रहा था। वो अपने सामने खड़े लू फैमिली के एल्डर से कहता है कि मेरे होते हुए यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता, और ये कहते साथ ही उसने एक फॉरबिडन ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो लगातार इस टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद की ताकत को बढ़ा रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर लू फैमिली के एल्डर का पोता भी आ जाता है, जो कि हंशो को देखकर उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुम हमारी फैमिली पर एक दब्बा हो, तुम्हें तो हमें अपनी फैमिली में रखना भी नहीं चाहिए था। लेकिन हंशो को शक कहते हुए उस लड़के हानमिंग पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए उसका ग्रैंडपा उसके सामने आ गया था। और यहाँ वुलू फैमिली का एल्डर हंशो से कहता है कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए था, लेकिन तुमने गलत साइड चूज कर ली, इसलिए आज के दिन तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और ये कहते साथ ही वो हंशो पर एक स्लैश अटैक कर देते हैं, जिसे टकराकर हंशो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था, लेकिन वो खुद की लिमिट को क्रॉस करते हुए अपने ब्लड मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आज हार जाए। वो दोबारा से अपने फुल पावर्स को इकट्ठा करके उन लोगों पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जेड सोर्ड सेट का एल्डर भी आ जाता है, जिसने अपने गोल्डन फिस्ट टेक्निक से हंशु पर अपना फाइनल अटैक कर दिया था। और इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि हंशु फाइट करने के काबिल नहीं बचता, वो ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, जहां बेहोश होने से पहले वो कहता है कि क्या मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। यह तभी किन्यू भी बड़ी तेजी के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिसने हंशु को कैच कर लिया था और वो उसे सेफली जमीन पर लाकर रख देता है। हंशु किन्यू से कहता है कि मास्टर आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये लोग आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ किन्यू हंशु की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। तभी वहाँ पर एक लड़की भी रोती हुई सीधा हंशु के पास आ जाती है, जो कि हंशु से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन यहाँ पर हंशु की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और इसी वजह से वो अपने होश खो देता है। ये देखकर किन्यू काफी ज्यादा इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि हंशु, तुम हमेशा कहते थे कि मुझे हेवन ब्रेकिंग सोर्ड आर्ट सिखाओ, तो आज मैं तुम्हारे मास्टर होने के नाते तुम्हें हेवन ब्रेकिंग सोर्ड आर्ट जरूर सिखाऊंगा। और वो ये कहते साथ ही उसके फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसमें एक थंडर सोर्ड बड़ी तेजी के साथ जाकर हानमिंग के सीने को चीर देती है। ये देखकर उसका ग्रैंडपा काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो किन्यू से कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और इसी वजह से वो सेकंड फॉर्म ऑफ हेवन ब्रेकिंग सोर्ड आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से दो सोर्ड बड़ी तेजी के साथ जाकर लू फैमिली के एल्डर को भी जान से मार डालती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये सब कुछ 1 साल पहले शुरू हुआ, जहां हम देखते हैं कि किन्यू नया एक दूसरे प्लेनेट पर आया हुआ था। वहां आने के बाद वो देखता है कि वहां पर मौजूद छोटे छोटे बच्चे भी गोल्डन कोड लेवल तक पहुंचे हुए हैं। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जिस पर उसके साथ मौजूद उसके असिस्टेंट बताती है कि ये मेपल स्टार मून है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के पास भी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है। ये देखकर तो किन्यू वाकई में काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे गोल्डन कोड लेवल तक पहुंचने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा बहुत बड़े बड़े हैवी स्टैचूज के साथ खेल रहा था। तभी अचानक उसका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, जिसकी वजह से उनमें से एक स्टैचू सीधा जाकर एक औरत को लगने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हम एक लड़की को देखती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हंशु था। वो उस औरत की मदद करने के लिए फौरन वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे वो स्टैचू संभालने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग उससे कई ज्यादा पावरफुल थे। ये देखकर किन्यू कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, पर ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यहाँ किन्यू अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर हानमिंग भी आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग थोड़े से घबरा जरूर गए थे, लेकिन फिर वहाँ के दुकानदार बड़ी तेजी के साथ हानमिंग के पास जाकर उसे पैसे देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हर महीने उनसे भत्ता लेने के लिए यहाँ पर आया करता था। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि हानमिंग वैसे एक बहुत ही ज्यादा कमीना इंसान है, क्योंकि वो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की लिनलिन को देखकर फौरन उसके पास चला गया था। वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये ज्वेलरी जो ले रही हो ये तुम्हारे काबिल नहीं, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे मेंशन चलो, वहाँ पर तुम्हें अच्छी ज्वेलरी मिल सकती है। जो सुनकर मिस लिन कहती है कि नहीं, मुझे ज्वेलरी की कोई जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी हानमिंग दोबारा से उसके सामने आकर उसे रोक देता है। वो उसे कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें ज्वेलरी नहीं चाहिए तो तुम वैसे भी मेरे साथ मेरे मेंशन चल सकती हो, हम वहाँ पर मिलकर चाय पी सकते हैं। मिस लिन उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए हम देखते हैं कि हानमिंग उसे फोर्स कर रहा था, जो देखकर हंशु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो सीधा जाकर हानमिंग के पास चला गया था, जहाँ वो उसे कहते हैं कि इस लड़की को परेशान करना बंद करो। हानमिंग यहाँ पर हंशु को
देकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि देखो तो सही यहाँ पर कौन आ गया, लू हानशु, जो कि मेरी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक कचरा है क्योंकि इसे कल्टीवेशन करने नहीं आता और ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये कहकर हम देखते हैं कि हानमिंग ने उस पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ बैठा हुआ किन्यू ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ ना कहते हुए बस आराम से शराब एंजॉय करता है। जबकि यहाँ साथ ही हम देखते हैं कि मिस लिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो भी हानमिंग पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन उसकी सर्वेंट उससे कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना आपके फादर हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और ये कहकर वो मिस लिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद पीछे खड़े हानमिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो हांशु से कहता है कि यहाँ पर वो लड़की तुम्हारी वजह से मुझसे दूर चली गई, इसलिए आज मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना होगा ताकि कभी भी तुम दोबारा मेरे रास्ते में ना आओ। और ये कहते साथ ही हानमिंग अपने साथियों से कहते हैं कि हांशु को पीटना शुरू करो। जो सुनते साथ ही वो सब लोग अभी हांशु को पीटने के लिए जा ही रहे थे कि तभी किन्यू अपनी शराब की प्याली को बड़ी तेजी के साथ थ्रो करते हुए वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स को उठाकर दूर पटक देता है, जो देखकर हानमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो किन्यू से कहता है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरी बिजनेस में टांग नहीं अड़ा सकते, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कहते साथ ही उसने किन्यू पर भी हमला कर दिया था, जिसे किन्यू बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ उसकी खड़ी असिस्टेंट बड़ी तेजी के साथ हानमिंग पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। जबकि साथ ही किन्यू हांशु के पास जाकर उसे अपनी पावर से हील करते हुए दोबारा से खड़ा कर देता है। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इन लोगों से अपना बदला ले सकते हो, लेकिन हांशु किन्यू से कहता है कि नहीं, ये लोग मेरे भाइयों की तरह है, प्लीज आप इन्हें माफ कर दीजिए। ये लोग बेशक थोड़ी गलतियां करते हैं लेकिन ये सुधर जाएंगे। जो सुनकर किन्यू उन सब लोगों को आजाद कर देता है। और इसके बाद किन्यू वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी हांशु उसके सामने आ जाता है, जो कि किन्यू से कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलकर एक कप चाय जरूर पियो, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। जो सुनकर किन्यू पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन उसके बार बार इंसिस्ट करने पर आखिरकार किन्यू भी उसके साथ एग्री हो गया था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम किन्यू को हांशु के घर देखते हैं, जहाँ पर हांशु उन्हें चाय सर्व कर रहा था। यहाँ किन्यू हांशु को अपना नाम बताते साथ ही साथ सवाल करता है कि जब हानमिंग और हांशु तुम दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो तो वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। जिस पर हांशु बताता है कि ये मेपल स्टार मून है, यहाँ पर जो ज्यादा ताकतवर होता है सिर्फ लोग उसी की इज्जत करते हैं और मैं ताकतवर नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई भी मुझसे अच्छे से पेश नहीं आता, लेकिन ये मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। ये सुनकर किन्यू ने पूरी तरीके से हांशु को स्कैन कर लिया था। जिसके बाद किन्यू से बताता है कि असल में तुम्हारे मेंडेरियन काफी ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से वो अच्छे से एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता, इसलिए तुम जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करके अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। ये सुनकर हांशु फौरन किन्यू के सामने झुक गया था। वो उससे कहता है कि अगर आपके पास इसको ठीक करने का कोई रास्ता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर किन्यू कहता है कि मेरे पास एक रास्ता जरूर है, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर हांशु खुशी खुशी उसके लिए मान गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू उसका हाथ पकड़कर अपनी एनर्जी से उसका मेंडेरियन पूरी तरीके से तोड़ देता है। यह किन्यू ने ऐसा इसलिए किया था कि उसका मेंडेरियन दोबारा से जुड़कर अब पहले से ठीक हो जाए, जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है। हांशु भी अब महसूस कर पा रहा था कि उसका मेंडेरियन अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब यहाँ हांशु भी अपने मेंडेरियन को महसूस कर पा रहा था। वो समझ जाता है कि अब उसका मेंडेरियन पहले से बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। साथ ही साथ उसे यहाँ पर किन्यू की रियल पावर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था, इसलिए वो किन्यू के सामने झुककर कहता है प्लीज सीनियर आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। जिस पर किन्यू उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए मना कर देता है। यहाँ उसके जाने के बाद उसके असिस्टेंट किन्यू से सवाल करती है कि मास्टर आपने ऐसा क्यों किया, पहले आपने उसका कैरेक्टर टेस्ट किया, उसके बाद आपने उनका मेंडेरियन ठीक किया, पर जब उसको स्टूडेंट बनाने की बारी आई तब आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर किन्यू जवाब देते हैं कि मेरी स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर ये मैंने उसे सिखाने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर लू फैमिली का एल्डर अपने पोते के साथ आ गया था, जो कि किन्यू से कहता है कि मैं आपसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि मेरे पोते हानमिंग की वजह से आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस पर किन्यू कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस हानमिंग ने हांशु को परेशान किया था, तो मुझे लगता है कि आपको उसे सजा देनी चाहिए। जो सुनकर वो एल्डर अपने पोते को सजा के लिए वहाँ से दूर भेज देता है। जबकि इसके बाद वो किन्यू को बताता है कि मेरा नाम है मिंग हान और मैं यहाँ पर लू फैमिली का एक एल्डर हूँ। मुझे आपके बारे में हांशु ने बताया, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए चला आया ताकि मैं जान सकूं कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं। हो सकता है कि किसी चीज में मैं आपकी मदद कर सकूं। जिस पर किन्यू उनसे सवाल करता है कि क्या आपको डीमन वर्ल्ड के रास्ते के बारे में कुछ भी मालूम है। ये सुनकर मिंग हाओ बताता है कि हाँ मुझे डीमन वर्ल्ड के बारे में सब कुछ मालूम है और वहाँ तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, आपको इंटरस्टेलर टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करना होगा। पर साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू को बताते हैं कि अगर आपके पास इंटरस्टेलर मैप ना हुआ तो आप वहाँ पर खो जाओगे, इसलिए आपको उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर किन्यू कहते हैं ठीक है, फिर क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे वो इंटरस्टेलर मैप कहाँ पर मिलेगा। जिस पर मिंग हान कहता है कि उस तरह का मैप यहाँ पर सिर्फ एक ही है, जो कि यान फैमिली के सुपरडेंट के पास है, पर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारी लू फैमिली काफी ज्यादा अमीर है, इसलिए मैं उनके साथ डील करके आपके लिए वो मैप जरूर लेकर आऊंगा। और ये कहने के बाद वो हांशु को यान फैमिली की तरफ भेज देता है ताकि वो इनके साथ डील करके उस मैप को यहाँ किन्यू के लिए ला सके। किन्यू को भी यहाँ पर इन लोगों की ये
मेहमान नवाजी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हर्षु काफी ज्यादा घायल हालत में किन्यू के पास आ जाता है। किन्यू उसे इस तरह की हालत में देखकर उससे सवाल करता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया, जिस पर वो उसे बताता है कि यार फैमिली ने। मैं वहाँ पर आपके लिए मैप की डील करने के लिए गया था, पर उन लोगों ने मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया। ये जानकर तो किन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो इसी गुस्से के साथ सीधा जेड सोर्ड सेक्ट चला जाता है, जहाँ पर यान फैमिली का वो सुपरडेंट भी वहीं पर मौजूद था। किन्यू वहाँ के गार्ड्स को मारता और वहाँ पर तबाही मचा देता है, जो देखकर यान फैमिली का सुपरडेंट वहाँ पर बाहर आ गया था। वो किन्यू से कहता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर किन्यू कहता है कि यहाँ पर सवाल मैं पूछूंगा, तुम ये बताओ कि क्या तुम ही हो वो जिसने हर्षु को यूं घायल किया है। जो सुनकर यान फैमिली का वो सुपरडेंट कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ, क्योंकि हर्षु बहुत ज्यादा कमजोर है और वो मेरे साथ डील करने के काबिल नहीं था। और ये कहते साथ ही उसने फौरन से किन्यू पर हमला भी कर दिया था, जिसे किन्यू बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक करते हुए अपनी तलवार को समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू अपनी तलवार से एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि वो सुपरडेंट वहीं पर मारा गया था। ये देखकर जेड सोर्ड सेट के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो किन्यू के सामने आते हुए कहता है कि आखिर तुमने मेरे मेहमान को मेरे ही घर में कैसे मार डाला, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। और वो ये कहते साथ ही किन्यू पर हमला करने के लिए अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर तो किन्यू भी थोड़ा सा चौंक गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।